राधे राधे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्पोर्ट सुमित स्टडी सिर्फ हिंदी में। आज अपन क्या पढ़ने वाले, गंगा आपका चैप्टर रहने वाला बच्चों 11, जिसका नाम है झांसी की रानी। झांसी की रानी के बारे में आपने कहीं ना कहीं आपकी पिछली क्लास में अवश्य पढ़ा होगा। तो जो आपको प्रश्न मिल गया है कक्षा 9 हिंदी गंगा, चैप्टर रहने वाला है 11 झांसी की रानी। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, इससे सरल बच्चों आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जब आपकी गारंटी देता हूं, मिल जाए तो वापस आकर कमेंट जरूर करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल आसानी से समझते हैं। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एक ही बार बार बोलते हैं कि आपको क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक आपको जो चैनल साथ देगा। वो भी कैसे, एक प्रश्न, वो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर पहला कि झांसी की रानी कविता के आधार पर बताइए कि लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल कौन कौन से थे, उनका बचपन दूसरों से किस प्रकार भिन्न था। यानी कि बच्चों कविता के आधार पर आपको जो बताना है कि जो झांसी की रानी है उनके प्रिय खेल कौन कौन से, उनके पसंदीदा खेल कौन कौन से थे, और वे दूसरी लड़कियों से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, तो देखो उत्तर में क्या है कि जो लक्ष्मीबाई को घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुष चलाना, यानी कि बच्चों क्या है कि लक्ष्मीबाई को, वो झांसी की रानी, सॉरी बच्चों झांसी की रानी क्या हो रहा है, एक बार और प्लीज, सॉरी एंड। तो लक्ष्मीबाई को घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुष चलाना और युद्ध कौशल का अभ्यास करना उनका पसंद, यानी कि उनका बचपन सामान्य लड़कियों से अलग था, क्योंकि वे वीरता और साहसी वाले खेल खेलती थी। यानी कि जो झांसी की रानी थी बच्चों लक्ष्मीबाई, उनको ऐसे गुड्डा गुडियों वाले खेल उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, जो घर घर आजकल खेलते थे ना वो वाले। उनको सिर्फ घुड़सवारी, तलवारबाजी, ऐसे साहसी और वीरता वाले खेल ही पसंद खेला करती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बच्चों बिल्कुल ध्यान से। क्वेश्चन नंबर आपका जो रहने वाला है कौन सा, दूसरा और तीसरा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर आई। क्या कह रहा है बच्चों कि किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर आई, पंक्ति के माध्यम से किस घटना की ओर संकेत किया गया है। तो आइए अपन देखते हैं किस घटना की ओर संकेत किया गया है। तो उत्तर दो, इस पंक्ति में झांसी पर आए संकट का संकेत है। यानी कि इस पंक्ति में झांसी पर आए संकट की ओर संकेत है कि राजा गंधर्व की मृत्यु के बाद, यानी कि बच्चों जो राजा गंधर्व थे झांसी की रानी के पति, उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने झांसी पर अधिकार करने की योजना बनाई थी। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्या कह रहा है, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई। यानी कि महलों ने दी आग और जो झोपड़ी थी ना उन्होंने ज्वाला सुलगाई। पंक्ति समाज के विभिन्न वर्गों और की एकता को दर्शाती है। इस एकता का स्वतंत्र संग्राम के संदर्भ में क्या महत्व है। तो आइए अपन देखते हैं इसका क्या महत्व है। आंसर बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि उत्तर, यह पंक्ति बताती है, यह पंक्ति के बच्चों बताती है कि अमीर और गरीब सभी ने मिलकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। यानी कि बच्चों अमीर थे और गरीब थे, उन सब ने मिलकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। इसी एकता ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष को मजबूत बनाया है। ठीक है, हो जाएगा याद, बहुत सरल है। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करिए। आप क्या होता है वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं, फिर आपको समझ में नहीं आता है, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है अगर आपको क्वेश्चन आंसर बहुत ईजी लगे हो तो। अब देखेंगे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है बच्चों कि सरेआम नीलाम छपते थे, यानी सरेआम नीलाम छपते थे अंग्रेजों के अखबार। पंक्ति में नीलाम छपते शब्द किसकी ओर संकेत करता है, किसकी नीलामी की जाती थी और क्यों की जाती थी। यानी सरेआम नीलाम छपते थे और अंग्रेजों का जो अखबार था उसमें नीलाम छपते शब्द का किसकी ओर संकेत करता है और क्यों करता है। तो देखो नीलाम छपते से अंग्रेजों द्वारा भारतीय राजाओं की संपत्ति और राज्यों की नीलामी की का संकेत मिला है। यानी कि बच्चों अंग्रेजों के जो अखबार थे उसमें नीलामी शब्द
जो था, उससे क्या हुआ है कि भारत के जो राजा थे उनकी संपत्ति और राज्यों की नीलामी का संकेत मिला है, और वे शासन को बढ़ाने और भारतीय राज्यों पर कब्जा करने के लिए ऐसा करते थे। यानी कि क्या करते थे बच्चों, वो शासन अपने अंग्रेजों का शासन पूरे भारत में फैलाने और क्या करते थे, राज्यों पर कब्जा करने के लिए ऐसा करते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है बच्चों, कि अभी उम्र कुल 23 की थी। यानी कि अभी उम्र सिर्फ कितनी थी, कुल 23 की थी। मनुज नहीं अवतारी थी, मनुज नहीं अवतारी थी। पंक्ति के आधार पर बताइए कि लक्ष्मीबाई के किन गुणों के कारण उनको अवतारी कहा गया। यानी कि ऐसे कौन से गुण थे जिनके कारण लक्ष्मीबाई को अवतारी कहा गया। तो इसका आंसर देखेंगे बच्चों कि लक्ष्मीबाई बहुत साहसी, निडर, देशभक्त और वीर थी। यानी कि लक्ष्मीबाई कैसी थी, साहसी, निडर, देशभक्त और वीर थी। उनके असाधारण साहस और बलिदान के कारण कवित्री ने उन्हें अवतारी कहा है। तो जो हो जाएगा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5। इन सभी को अच्छे से आपको लिख लेना है, इनके स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, क्लास 9th हिंदी आपका चैप्टर था 11 झांसी की रानी। इसके अपन ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ लें। नेक्स्ट वीडियो में इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।